हेलो गाइस, माई सेल्फ सुमित कटारिया, फैकल्टी केमिस्ट्री एसएमई। सो देखिए, आज हम बात करेंगे बी आर माइनस के बारे में और आई माइनस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में, दैट इज लेक्चर 7 में, हम बात कर चुके हैं अबाउट सी एल माइनस के बारे में एक्सटेंसिवली। काफ़ी बातें कर चुके थे कि सी एल माइनस क्या होता है, सी एल टू क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे बी आर माइनस और आई माइनस के बारे में, कि दोनों को कैसे अलग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इनके लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं। फेमस टेस्ट कौन सा है दोनों के लिए? दोनों के लिए एक ही टेस्ट फेमस है, दैट इज लेयर टेस्ट, जो एनसीईआरटी मेंशन भी करती है। बाकी को टेस्टिंग के लिए सच फेमस नहीं है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं यार। चलिए, और आई थिंक एक दो लेक्चर और लगेंगे। आई थिंक 2 लेक्चर लगा लीजिए, आप और लग जाएंगे और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा 9 वाला। वरना आप बोलेंगे सर चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, खत्म ही नहीं कर रहे हो। अरे मेरे हाथ में थोड़ी ना है भाई। अब चैप्टर ही लेंगे तो क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट भरा हुआ है चैप्टर के अंदर। चलें स्टार्ट करें। तो लेक्चर कौन सा है अपने पास? लेक्चर नंबर 8। ध्यान दीजिए यार। सो देखिए, हम बात करेंगे बी आर माइनस और आई माइनस के बारे में। आसान है यार, बहुत सारी बातें तो आपको पहले से पता है इन दोनों के बारे में, बिकॉज हम बहुत सारी बातें पहले भी कर चुके हैं। ऐसा कुछ नया नहीं करने वाले। तो लिखेंगे पहले बी आर माइनस के बारे में। पहले हम बात करेंगे बी आर माइनस के बारे में, कि क्या क्या इसके बारे में प्रॉपर्टी रहेंगे अपने पास। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। अब क्लास बी का रिएजेंट अपने पास, ग्रुप बी का अपने पास है, ये अपने पास, दैट इज कॉन्क H2SO4 ग्रुप। क्या हो जाएगा अपने पास? वी हैव अ सोर्स ऑफ बी आर माइनस, सपोज NaBr। उसमें हम डाल देंगे क्या? कॉन्क H प्लस कमिंग फ्रॉम कॉन्क H2SO4। अब हम जानते हैं कि भैया कॉन्क H2SO4 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इतना तो अच्छा है कि वो बी आर माइनस को Br2 बना सके। बिकॉज Br2 काफी ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट काफी वीक हो जाता है। तो बी आर माइनस को तो Br2 कर देगा। हाँ, Cl माइनस को Cl2 नहीं कर पाया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Br2। और Br2 के फ्यूम्स कैसे बनते हैं? Br2 दैट इज रेडिश फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। अब तो आपको धीरे धीरे याद हो रहा होगा कलर कौन से होते हैं, चीजें। प्लस कई बार लोग रिपोर्ट करते हैं कि साथ में SO2 बन सकती है। ठीक है, बनती रहेगी, उससे मुझे मतलब है। अब Br2 को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे उसकी बात कर रहे हैं कि हाउ टू डिस्टिंग्विश Br2। इसको नीचे करता हूँ। ध्यान दीजिएगा यार आप, कि हाउ टू डिस्टिंग्विश Br2, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो कि Br2 एक पंजेंट, या आप बोल सकते हैं इरिटेटिंग स्मेल। अब स्मेल लेकिन कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं होता, आप जानते हैं। स्मेल तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है। दिस इज अगेन अ प्राइमरी टेस्ट। तो क्या कर सकते हैं? अब आप जानते हैं कि Br2 एक ऑक्सीडाइजिंग गैस है। Br2, NO2, Cl2, तीनों गैसेस कैसी गैसेस मैंने बता रखा है, तीनों ऑक्सीडाइजिंग गैस हैं। इसका फायदा उठाते हैं। सो Br2 टर्न्स, या क्या बोलूं, ब्लीचेस लिटमस पेपर। Br2 आपके लिटमस पेपर को ब्लीच कर देती है, उसका रंग उड़ा देती है, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये एक ऑक्सीडाइजिंग गैस है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो गैस तो है ही। और क्या कर सकते हैं पता करने के लिए? कैसे पता करेंगे Br2 ही आ रही है? Br2 है कि नहीं, थोड़ा सा कंफर्म तो करना पड़ेगा अपने को। कैसे कंफर्म कर रहे हैं? ये सब बातें हैं। ये आप जानते हैं कि हम एक टेस्ट कर सकते हैं। लिखिए, Br2 टर्न्स स्टार्च पेपर, ना कि स्टार्च आयोडेट या आयोडाइड, ओनली स्टार्च, ओनली स्टार्च। स्टार्च पेपर मतलब स्टार्च पेपर क्या रहेगा? स्टार्च पेपर लिया, उसको डिप किया पानी में, एक्वा सोल्यूशन बनाया स्टार्च का। स्टार्च का सोल्यूशन एक्वस ही होता है अपने पास। तो उसका एक पेपर ले लेंगे अपने पास, पेपर मीन्स फिल्टर पेपर अपने पास। तो फिल्टर पेपर को लेंगे, स्टार्च सोल्यूशन में डालेंगे। स्टार्च भिगा हुआ आ गया फिल्टर पेपर के अंदर। अब उस फिल्टर पेपर को, जिसके अंदर स्टार्च अपने पास, स्टार्च से वेट कर रखा आपने, उसको Br2 के माउथ पर रख देंगे, जहां से Br2 आ रही होगी टेस्ट ट्यूब के माउथ से। और अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो इसको डिस्टिंग कर सकते हैं कि Br2 हो सकती है। अगर Br2 होगी तो Br2 टर्न्स स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड। तो यहां से आपको हल्का सा आइडिया मिल जाए कि हाँ,
इट माइट बी Br2। आप कंफर्म कर रहे हैं धीरे धीरे, हालांकि हम टेस्ट करेंगे कंफर्मेशन टेस्ट, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मिल जाए पहले ही तो बढ़िया है। और कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग गैस है तो कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, Br2 टर्न्स कौन सा, स्टार्च आयोडाइड, स्टार्च आयोडाइड पेपर या फिल्टर पेपर, क्या बोलेंगे, ब्लू, यस और नो, यस सर। ये वाली बात है। कैसे करेंगे, अब Br2 NO2 Cl2 तीनों वाला काम करते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो क्या होगा, अपने पास Br2 है, आयोडाइड मींस पोटेशियम आयोडाइड रहेगा, आयोडाइड मींस I माइनस, क्या बन जाएगा, I माइनस को हम बना देंगे I2 बिकॉज I2 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बजाय Br2 के, प्लस Br माइनस। अब क्या होगा, परेशान क्यों हो रहा है, स्टार्च डाल दे इसमें, मर क्यों रहा है। आयोडीन स्टार्च क्या करता है सर, याद है ये तो, क्या याद है सर, ब्लू ब्लैक एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स, तो लिख दे फिर, याद है तो। अभी तो लिखवा रखा है मैंने ऊपर, क्या दिस वाली बात। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भैया Br2 हो सकती है, काफी अच्छा आइडिया आपको यहाँ से मिल चुका है इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए, ये डाउट अभी भी है क्या, कि Br2 का कलर भी तो रेडिश ब्राउन होता है, और NO2 नाइट्राइट आयन से जो अपने पास NO2 आई थी उसका कलर भी क्या होता है अपने पास, रेडिश ब्राउन होता है। तो उन दोनों में कैसे अलग करेंगे सर, उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्लियर है, कुछ टेस्ट की बात और करते हैं इसमें, नीचे ऊपर करने में ना यहाँ पे, कौन सा पॉइंट अपने पास हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 5, लिख लो कौन सा पॉइंट अपने पास। देखिए, आप फ्लोरेसिन, डाई, अब एक फ्लोरेसिन डाई हो गया अपने पास, फ्लोरेसिन मींस फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस, फ्लोरेसेंट मींस चमक, सब्सटेंस में अगर चमक रहती है अपने पास, डाई मींस कोई अच्छा कलर होगा, कोई चमकीला कलर की डाई होगी, उसके डाई के कलर को चेंज कर सकता है ब्रोमीन, क्लोरीन या इस तरह के कंपाउंड। तो Br2 Cl2 I2 तीनों फ्लोरेसेंट डाई के साथ कलर दे सकते हैं, डिफरेंट कलर शो कर सकते हैं। तो वहां से अब आइडिया मिल जाता है कि अपने पास कौन सा है, Br2 है, Cl2 का I2 है। तो फ्लोरेसेंट डाई टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, लिखवाता हूं मैं। तो अगर Br2 रहेगा तो कलर क्या हो जाएगा, लाल, I2 और Cl2। Br2 अपने पास रेड कलर हो जाएगा, Br2 इज रेड इन कलर, क्लियर है, Br2 इज रेड इन कलर अपने पास। Cl2 का कलर अपने पास हो जाएगा, आई थिंक ब्लीच कुछ हो जाएगा, Cl2 ब्लीच कर देगा। एंड अपने पास बात करें इसकी आयोडीन की, Cl2 ब्लीच करेगा ना, Cl2 आप जानते हैं कि Cl2 का अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, काफी अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, तो Cl2 विल ब्लीच। यस, I2 का भी वो कलर होगा, इसमें कुछ कलर चेंज होगा। मुझे बेसिकली मतलब अभी किससे है, ब्रोमीन से मतलब है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, फ्लोरोसिन डाई के कलर को चेंज कर देगा, कोई डाई रहेगी तो उस डाई को, फ्लोरोसिन डाई को स्पेसिफिक डाई रहेगी, उसको कुछ कलर होता होगा, उसको रेड कर देगा, इसकी बात की जा रही है। और आयोडीन कुछ कुछ कलर चेंज करता है, एंड क्लोरीन ब्लीच कर देता है उस डाई को। क्लोरीन क्या अपने पास, दैट इज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो वेजिटेबल्स को, डाइस को उसका कलर उड़ा देता है, दैट इज अ ब्लीच। तो ये भी एक टेस्ट है पता करने के लिए। इसके बाद जैसे आयोडीन का अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वैसा था मतलब, वैसे आप कंफर्म कर लेना, वैसे मोस्ट वेल वायलेट ही होगा, वायलेट, क्योंकि जो कलर गैस का होता है ना वही कलर भी उसके पास डाई का आता है। जैसे आयोडीन इज ब्राउनिश रेड, तो वैसे कुछ कलर डाई के बाद आने वाला है डाई टेस्ट में। और आयोडीन का क्या होता है, वायलेट फ्यूम्स होते हैं, तो वैसे कुछ उसका कलर आता है। इसके बाद डिस्टिंक्शन करते हैं अपने पास, डिस्टिंक्शन करते हैं अपने पास, इसके लिए डिस्टिंक्शन NO2 का और Br2 का, कि सर NO2 भी ब्राउन गैस है अपने पास, और Br2 भी अपने पास ब्राउन गैस है, तो कैसे पता चलेगा कौन सी गैस है।
NO2 के Br2 के। अब इतने टेस्ट तो मैं करूंगा नहीं सर। अगर मुझे पहले ही पता लगाना है कि रेड फ्यूम्स आ रहे हैं, मैं Br2 बोल दूंगा, कंफर्म हो जाऊंगा, और हो सकता है वो NO2 हो। तो एक छोटा सा टेस्ट लिख ले दो, डिस्टिंक्शन। क्या डिस्टिंक्शन अपने पास? बिटवीन NO2 एंड Br2। दोनों का क्या होता है? दोनों का रेडिश फ्यूम्स निकलते हैं। दोनों का अपने पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ये वाली बात है। तो क्या करेगा? एक कॉमन टेस्ट है, NO2 टर्न्स स्टार्च आयोडेड पेपर। NO2 टर्न्स स्टार्च आयोडेड पेपर, क्या हो जाएगा अपने पास? ब्लू ब्लैक। ये काम तो सर Br2 भी करती है। क्या लिखा हुआ आगे? क्विकली। अगर आपने NO2 गैस रहेगी तो आपका स्टार्च पेपर का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, फटाफट चेंज हो जाएगा। तो वहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि हो सकता है NO2 रहे, क्योंकि ब्रोमीन का चेंज काफी स्लो आता है। कहता तो ब्रोमीन भी है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग गैस है। ब्रोमीन टर्न्स स्टार्च आयोडेड पेपर, क्या ब्लू ब्लैक। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं करता, बट स्लोली। और लैब में आप इस स्लोली या क्विकनेस को चेक कर सकते हैं। इट इज काइनेटिक्स, तो रेट पे डिपेंड करेगा, तो आप चेक कर सकते हैं इस बात को कि ब्रोमीन है कि अपने पास NO2 गैस है। तो ये वाला आप डिस्टिंक्शन है। एक और डिस्टिंक्शन आपकी शीट में और लिखे होंगे, आप वहां से रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दिया मैंने, जो मेजर था अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब लिखे कंफर्मेशन टेस्ट। देखो ये सिर्फ ब्रोमीन गैस है कि नहीं उसके लिए इतना काम कर रहे हैं, 4-5 टेस्ट किए अपन ने पता करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए कंफर्मेशन टेस्ट, ब्रोमीन के कंफर्मेशन टेस्ट। वही टेस्ट होने वाले हैं ब्रोमीन के, कुछ नए टेस्ट नहीं आने वाले। जैसे विथ AgNO3 क्या आएगा अपने पास? Ag प्लस प्लस Br माइनस, क्या देगा अपने पास? यू विल गेट व्हाट? AgBr की पीपीटी। अब AgBr की पीपीटी कहाँ सोल्यूबल है, इसका रंग क्या है, सारी बातें Cl माइनस वाली वीडियो में कर चुका हूं। सो AgBr इज डल येलो या पेल येलो, यस और नो। इसकी सोल्यूबिलिटी की बातें, सारी बातें Cl वाली वीडियो में हो चुकी हैं। ये डाइल्यूट में है, अमोनिया में, कौन अमोनिया में है, हाइपो में है या नहीं है, तो उसको देखेंगे वहां से। दूसरा टेस्ट, लेड एसीटेट के साथ लगा लीजिए आप टेस्ट। क्या होगा अपने पास? Pb2 प्लस। देखो टेस्ट वही है, एक आध टेस्ट होता है इंपॉर्टेंट हर अनायन का। आपको हर अनायन का जो मेन टेस्ट है ना उस पर ध्यान देना है। बाकी टेस्ट तो कॉमन ही है, उनको तो आपको याद करने हैं, साथ साथ वो तो याद हो भी जाएंगे। तो क्या बनेगा? ये प्लस Br माइनस, यहां से बनेगा अपने पास ये Pb Br2, विच इज द वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट होगा मेरे ख्याल से, और तो क्या ही होगा। अब PbBr2 PbCl2 PbI2, PbBr2 PbCl2 PbI2, तीनों की बातें मैंने बताई भी थी आपको, शायद ना बताए तो सुन लो। PbCl2 PbBr2 PbI2, तीनों की तीनों पीपीटीज होती हैं, अच्छी बात है। तीनों पीपीटीज सोल्यूबल हो जाती हैं हॉट वाटर में। तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडवांस में पूछा हुआ इस साल, इसी साल एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन एज ऑप्शन, सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर। बस गर्म कर देना पीपीटी को, मतलब जिस टेस्ट में पीपीटी बनी है उसको गर्म कर दीजिए, घुल जाएगी। तो PbBr2 PbCl2 PbI2 तीनों की पीपीटी घुल जाती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला टेस्ट इसलिए। और क्या रहेगा अपने पास इसमें? दो टेस्ट ये हो गए। देन एक, हाँ, ये वाला टेस्ट तो धीरे धीरे याद आता है ना मुझे भी यार, मैं कौन सा टमा मार के बैठा हूँ। K2Cr2O7, K2Cr2O7। हाँ, अब आपसे पूछूंगा मैं, अब मेरी बारी पूछने की।
K2Cr2O7 ने Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं किया था। आप ध्यान देंगे तो K2Cr2O7 और Cl2 दोनों की ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑलमोस्ट बराबर है, तो K2Cr2O7 प्लस Cl माइनस से Cl2 नहीं बनता। ये बात बताई मैंने आपको, लिखवाई भी थी। लेकिन K2Cr2O7 प्लस Br माइनस या I माइनस से ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी K2Cr2O7 सॉलिड है मान लीजिए, प्लस NaBr, और आपको तमन्ना आई कि भैया आज तो उड़ा ही देंगे, आज तो इसके अंदर भी ब्रोमाइल टेस्ट कर देंगे, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट था वैसे ही ब्रोमाइल ब्रोमाइड टेस्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ टेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज अगर आप रिएक्शन करवाओगे भी तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्या? NaBr K2Cr2O7, आपको क्या मिल जाएगा? Br2। बिकॉज K2Cr2O7 NaBr को, दैट इज Br माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज अ रिडॉक्स सेक्शन, इट इज अ रिडॉक्स, ये एक रिडॉक्स सेक्शन है। और सर क्या पता होना चाहिए? बस ठीक है, एसिडिक मीडियम रहेगा तो ठीक है। वैसे ये बात थोड़ा जान लो, इस बात को भी। क्या डाइक्रोमेट है? ये क्या क्रोमेट है? व्हाट इज कलर ऑफ क्रोमेट? याद है कलर इसका? येलो कलर, याद आया आपको? येलो कलर लास्ट क्लास में क्या था ना, इसका इसका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ऑरेंज रेड या रेड ऑरेंज ऐसे लिखा हुआ है। अगर देखो इन दोनों के बीच क्या चलता है, इन दोनों के बीच चलता है इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच चलता है इक्विलिब्रियम। एसिडिक मीडियम में एक एग्जिस्ट करेगा, बेसिक मीडियम में दूसरा एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर मीडियम कर दिया बेसिक, अगर मीडियम करता बेसिक, मूर्ख क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट बन जाएगा। और अगर है मीडियम एसिडिक तो क्या बनेगा? सॉरी, अगर मीडियम है बेसिक तो क्या बन जाएगा? क्रोमेट। और अगर मीडियम एसिडिक तो क्या बनेगा? डाइक्रोमेट। इसलिए K2Cr2O7 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही करते हैं, बिकॉज वो एसिडिक मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है। बेसिक में तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इट विल कन्वर्ट टू क्रोमेट। हाँ, हालांकि दोनों +6 है। अरे गजब बात नहीं है, गजब बात तो है। गजब है नहीं हो तो तू तू देख यार, मुझे तो गजब लगती है। और एसिडिक मीडियम के लिए आप HCl यूज कर सकते हैं, वो या H2SO4 यूज कर लीजिए, बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको मीडियम सिर्फ एसिडिफाई करना है ना, इस तरीके से। चलिए, ये वाली बात होगी। सो इसमें और क्या टेस्ट बच गया अपने पास? लेयर टेस्ट, जो लास्ट टेस्ट अपने पास, इसको नीचे करता हूं मैं। लेयर टेस्ट, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेयर टेस्ट के बारे में। एक ही टेस्ट है जो इंपॉर्टेंट है आपके Br माइनस के लिए, इनफैक्ट I माइनस के लिए भी सेम टेस्ट है, लेयर टेस्ट। गर्मी बहुत हो रखी है नहीं यार, बैठे बड़े पसीने आते रहते हैं। पता नहीं आपको लगती नहीं लगती गर्मी, मुझे बहुत लगती है यार गर्मी। आप एसी चला नहीं पाता, एसी चलाऊंगा तो तुम्हें आवाज नहीं आएगी। लेयर टेस्ट क्या रहेगा लेयर टेस्ट में? अब लेयर है, लेयर मतलब दो लेयर बनती है। एक लेयर बनती है एक्वस की, वाटर की, एक लेयर बनती है ऑर्गेनिक लेयर। तो एक रहेगी ऑर्गेनिक लेयर, एक रहेगी अपने पास एक्वस लेयर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि क्लोरीन होगा उसके अंदर, इसलिए वो लेयर में डेंसिटी ज्यादा रहेगी, वो नीचे बनेगी ऑर्गेनिक की लेयर। एक्वस लेयर की डेंसिटी कम है वाटर की, उसकी लेयर ऊपर बनेगी। अब मुझे बताइए ब्रोमीन क्या वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है? तो मेरा जवाब है कि ब्रोमीन की जो चाहत है वो है टुवर्ड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट। वो चाहता है कि मुझे ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट मिल जाए, मैं उनमें बेटर घुलता हूँ, बेटर सोल्यूबल हूँ। जो ब्रोमीन वाटर में कम सोल्यूबल होता है, इस बात का फायदा उठाएंगे इस लेयर टेस्ट से। तो लेयर टेस्ट परफॉर्म करते हैं ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए। लेयर टेस्ट Cl2 के लिए परफॉर्म क्यों नहीं करते? बिकॉज Cl2 पानी में ज्यादा सोल्यूबल है, बजाय ब्रोमीन या आयोडीन के। ब्रोमीन या आयोडीन में सोल्यूबल है ही नहीं, पानी में बहुत कम सोल्यूबल है। ब्रोमीन या आयोडीन पानी में बहुत कम सोल्यूबल है, इसलिए उनके लिए लेयर टेस्ट करवाना पॉसिबल है, कर सकते हैं। ये भी एक सवाल बन सकता है आपके सामने। सो व्हाट इज लेयर टेस्ट? आपके पास Br माइनस है, ठीक है, एक्वस, इसमें आपने डाला Cl2 वाटर, क्लोरीन वाटर। अच्छा, क्लोरीन वाटर होता है? हाँ होता है। क्या बन जाएगा? अब Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl2 कैसे एजेंट है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और Br माइनस को क्या कर देगा? Br2 बना देगा, खत्म बात। एक्वस में? अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ हो जाएगा। तो क्या एक्वस में Br2 सोल्यूबल है? थोड़ा बहुत सोल्यूबल है, कहा ना मैंने, चाहत नहीं है उसकी घुलने की, थोड़ी बहुत घुल सकते हैं बेचारे। तो क्या होगा इसमें? आप डाल दीजिए एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ व्हाट,
क्लोरोफॉर्म और CCl4। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक रिएजेंट, क्या हो जाएगा अपने पास? देखिए अब क्या होगा, आपको मिल जाएगा लेयर, रेडिश ब्राउन लेयर। क्योंकि ब्रोमीन का कलर वही होता है तो उसकी लेयर बनेगी। कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए कैसे बनेगी, एक बार आप यहाँ देखिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारे बीकर है, ठीक है। इस बीकर में आपके पास ये बन जाएगी रेडिश ब्राउन लेयर, इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर नीचे क्यों आएगी सर? ऑर्गेनिक लेयर नीचे क्यों आएगी सर? खुद सोचो नीचे क्यों आएगी? और एक्वस लेयर ऊपर जाएगी सर? हाँ, एक्वस लेयर आपकी रहेगी टॉप पे। अरे भाई क्लोरीन है ना ऑर्गेनिक में, क्लोरीन तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, नीचे आ जाएगी वो। हम्म। अब एक्वस लेयर में और ऑर्गेनिक लेयर में अगर ब्रोमीन को मौका मिलता है तो किस में जाएगी ब्रोमीन? ऑब्वियसली किस में जाएगी ब्रोमीन? ऑर्गेनिक लेयर में जाएगी। अगर ब्रोमीन आपके ऑर्गेनिक लेयर में जाएगी तो कलर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक लेयर का कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा, जो वहां लिखा हुआ है। बस ये टेस्ट है आपको लेयर दिख जाएगी और लेयर से आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ भैया रेडिश ब्राउन लेयर है तो वो Br2 की होगी। ये टेस्ट आपके लिए है, लेयर टेस्ट बोलते थे इसको। कुछ खास टेस्ट नहीं है, मतलब ठीक है, सिंपल टेस्ट है, ऐसा नहीं कि बोल सकते खास नहीं, बट सिंपल टेस्ट है और सोच समझ के हो पा रहे हैं। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट है सोल्यूबिलिटी का, कि ब्रोमीन और आयोडीन कम सोल्यूबल है वाटर में एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि ब्रोमीन इज मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और वाटर में बहुत कम सोल्यूबल है। तो हमने इसकी सोल्यूबिलिटी का फायदा उठाया कि भाई तू पानी में घुलता नहीं है तो तेरा जुगाड़ करता हूं मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किए और वहां से लेयर बना के दोनों को अलग कर दिया। डन। तो दिस कंप्लीट्स योर Br-। सारी कथा सेम है I- के लिए भी, फिर भी एक बार फटाफट से सुन लो, जो सुन लो मतलब लिख लो। ऑलमोस्ट सेम बातें हैं, सेम टेस्ट है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। I-, प्लस, अब I- की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉन्क, बिकॉज आपको देखो पूरी आपको पूरी बात पता चल चुकी है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल चुका है चीजों का अभी, तो अभी आप खुद कर सकते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे? I2 बन जाएगा और क्या होगा? वायलेट फ्यूम्स या वायलेट गैस। देन I2 क्या करेगा? I2 तो फिर देगा स्टार्च आउटलेट टेस्ट, I2 तो देता ही स्टार्च आउटलेट टेस्ट, लिखवाने की जरूरत नहीं है। देन I- प्लस MnO2 प्लस H+, क्या बन जाएगा? I2 बनेगा। तो सर कौन कैस्टोसफोर तो वैसे भी I2 बना रहा था, आपने इसके अंदर बिना बात MnO2 क्यों डाला? आपने बिना बात MnO2 क्यों डाला? MnO2 को देखो, MnO2 की जरूरत तो थी नहीं, वैसे तो आपकी बात सही है कि MnO2 की जरूरत थी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी I2 बन रहा है। MnO2 कहाँ डाल रहे थे अपन? अपन डाल रहे थे Cl- प्लस MnO2 प्लस H+, बिकॉज एच कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड आपका कन्वर्ट नहीं कर पाता किसको, Cl- को Cl2 में, इसलिए वहां पे अपने को चाहिए था MnO2। फिर यहाँ क्यों डाला आपने? बस मन क्या डालने का, फायदा क्या हुआ इसका? थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी आपकी यार, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी आपकी, और कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो वैलिड वैलिड फ्यूम्स है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी बस, और कुछ नहीं होने वाला। बनने का बनेगा तो I2, और क्या बनेगा? ठीक। उसके बाद बाकी टेस्ट कॉमन है यार, बाकी टेस्ट में आप दुखी मत करो मुझे। वही आप Ag+ ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए I-, यानी कि AgN3 वाला टेस्ट, क्या बन जाएगा? AgI। AgI क्या होता है? इट इज ब्राइट येलो, या येलो बोल लीजिए, एक ही बात है। इसमें घुलता है ये, तो आपको बता रखा है सारी बातें। Pb2+ प्लस I-, Br2
और ये भी आप जानते हैं सोल्यूबल इन हॉट वाटर। वही PbCl2 PbBr2 PbI2 तीनों गर्म पानी में घुल जाते हैं सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ये वाली बात है आपकी हो। इसके बाद वही लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट सेम लेयर टेस्ट रहेगा इसके लिए भी। वही I- लेंगे प्लस Cl2 बन जाएगा अपने पास I2, उसमें डाल देंगे क्लोरोफॉर्म, अगेन आपके पास लेयर टेस्ट मिल जाएगा। एक लेयर में आ जाएगा I2 की आपको वायलेट कलर की लेयर मिल जाएगी, ऊपर क्या रहेगा एक्वस लेयर बन जाएगी। तो सेम एज अबव, इसमें कुछ खास अलग नहीं है, इसको बार बार लिखने की जरूरत भी है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम में, बट ठीक है अगर पूछ ले तो बता सकते हैं। जो Br2 के लिए, बिकॉज I2 इज ऑल्सो वेरी लेस सोल्यूबल। बाकी बातें तो पी ब्लॉक केमिस्ट्री में हम करेंगे ग्रुप 17 में, देख लीजिए। तो ये आपका हो गया I- और ये अपने पास हो गया Br- के बारे में बात। आई थिंक सारी बातें हो चुकी हैं इन दोनों के बारे में। एक आध चीज अगर बची होंगी तो आप शीट से रेफर करेंगे, वैसे तो आई डोंट थिंक चीजें कुछ बची होंगी मोस्टली, मतलब जो मेन बात है वो मैंने कवर कर ली है। मेन तो था Cl-, उसके बाद Br-, I- तो वैसे ही कुछ टेस्ट थे, उसके बाद उसके बारे में बात कर ली है। और एक ही टेस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के लिए, लेयर टेस्ट, बिकॉज और कोई टेस्ट है नहीं इनके लिए सच, बिकॉज एक्वस सोल्यूशन में इनकी सोलिबिलिटी बहुत कम होती है, तो लेयर टेस्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसा को टेस्ट इनके लिए होता नहीं है डिस्टिंग्विश टेस्ट करके कुछ। ये था अपना अबाउट दिस टू। देखिए और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूंगा ऑक्जेलेट के बारे में और नाइट्रेट के बारे में। यानी कि हमारा Cl- कवर हो चुका है, और बात करें Br- कवर हो चुका है अपने पास, I- कवर हो चुका है। क्या बच गया अपने पास ग्रुप 2 में? ऑक्जेलेट और नाइट्रेट। अब ऑक्जेलेट पढ़ा दूंगा, वो तो इजी है। नाइट्रेट वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाइट्रेट ऑल्सो गिव ब्राउनिंग टेस्ट। नाइट्रेट भी आपको क्या देगा? ब्राउनिंग टेस्ट देगा, जो आपको कौन दे रहा था? जो आपको दे रहा था NO2-, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इट विल टेक वन क्लास, एक क्लास में वहां लगेगी और एक क्लास हमको लगेगी साइड वाले PPT फॉर्मेशन वाले रिएक्शंस के लिए हो जाएगा। इसमें आई थिंक कुछ बात बची नहीं है। हाँ एक बात इसमें और बची हुई है, क्या? लेयर टेस्ट करते वक्त एक आपको सावधानी बरतनी है। अक्सर ये बात मैं भूल जाता हूँ बाद में। क्या सावधानी बरतनी है अपने पास? देखिए अगर आप लेयर टेस्ट कर रहे हैं तो लेयर टेस्ट में क्या पंगा रहेगा अपने पास? आ, क्या आपको Cl2 ऑफ वाटर है ना, क्लोरीन वाटर शुड नॉट बी एक्सेस। आपने Br- लिया, उसमें आप डाल दो Cl वाटर क्लोरीन वाटर, तो क्लोरीन वाटर की मात्रा कम होनी चाहिए, ज्यादा एक्सेस में नहीं होना चाहिए। क्या पंगा है उससे? अरे पंगा कुछ नहीं है, मेरा क्या जा रहा है, डाल दे। पंगा क्या दिखाता हूँ तेरे को मैं, इधर देख। तूने Br- लिया, हाँ, क्या डाला उसमें? Cl2, क्या बनेगा? Br2। Br2 बन चुका है और Cl2 बचा हुआ है, क्लोरीन वाटर बचा हुआ है, तो Br2 प्लस Cl2 क्या बनेगा? BrCl का एक्वस सोल्यूशन। बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। इट इज अ येलो सोल्यूशन। तेरा सोल्यूशन पहले येलो हो जाएगा यार, तेरा सोल्यूशन पहले येलो हो जाएगा। उसके बाद तो उसमें ऑर्गेनिक लेयर बनाएगा तो कलर मैचिंग नहीं होने वाली, चीजें बिगड़ सकती हैं। इसलिए Cl2 की मात्रा कम रखते हैं, ताकि Br2 बने तो Cl2 वाटर खत्म हो सके। ऐसा ना हो कि Br2 बन गया और Cl2 बचा हुआ है, तो Br2 Cl2 एक्वा सोल्यूशन में दे विल रिएक्ट टू फॉर्म येलो सोल्यूशन, दे विल फॉर्म BrCl। और सेम पंगा हो सकता है I- के साथ। क्या पंगा हो सकता है? कि अगर आप तूने Cl2 ज्यादा ले लिया, अगर तूने Cl2 ज्यादा ले लिया तो I2 तो बहुत वीक वीक एजेंट है, I2 तो बहुत ही ज्यादा वीक एजेंट है। अगर I2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी कम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर इतनी कम है, तो जरूरी नहीं कि I2 बने। हो सकता है कि तू क्या करे, यहां देख, अगर तू Cl2 ले लेगा एक्सेस मात्रा में I- के साथ, I2 के साथ साथ HiO3, इसको तो आयोडिक एसिड बोलता है, इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। यानी कि तू चाहता था कि सिर्फ I- I2 बने, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अपने पास क्लोरीन अवेलेबल है तो वो आपको फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता है।
तो तू सोचेगा भाई आई टू बन चुका है, हो सकता है आई टू बहुत कम बना हो, HiO3 आयोडिक एसिड बहुत ज्यादा बन गया होगा, तो अगेन आपका लिए टेस्ट विल फेल। तो इसलिए क्वेश्चन क्या रखना है कि आपका Cl2 वाटर जो आप ऐड कर रहे हैं उसकी मात्रा कम से कम होनी चाहिए। बस क्लोरीन एक बेहतरीन, एक बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रुकेगी नहीं कि तू Cl2 बन गया, सॉरी तू Br2 बन गया, I2 बन गया, मैं रुक जाती हूँ, नहीं वो रुकने वाली नहीं है। Br2 बन गया तो Br2 में अगर बची हुई है तो BrCl बना सकती है, I2 बन गया बची हुई है तो आयोडिक एसिड बना सकती है, तो लेटेस्ट फेल हो सकता है आपके पास। ये सब बातें तो कॉमन है सर, हाँ ये सब बातें कॉमन है, पता लेकिन होनी चाहिए। डन। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 9 में, दैट इज ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट। ठीक है, थैंक यू यार। थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो भैया, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो ढंग से, ठीक है, चलो यार।